Good morning students, lesson number 7 the grasslands of North America and the topic is vegetation and wildlife। इस टॉपिक पे हम vegetation, plants और सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे and wildlife के बारे में पढ़ेंगे। So there are hardly any trees found in the prairie region। बहुत कम ऐसा होता है कि prairie region में आपको trees मिले इतनी इजीली। वहाँ पे जो टॉल टॉल ग्रासेस होती हैं, बुशेस होती हैं, तो वहाँ बहुत ही मुश्किल से वहाँ पे ट्रीज मिलती हैं अदर देन दोज विच ग्रो अलोंग द रिवर्स। कुछ ट्रीज हैं जो रिवर के किनारे पे बढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे वहाँ पे ट्रीज नहीं होते हैं, मोस्टली ट्रीज वहाँ नहीं होते हैं, बुशेस और ग्रासेस होती हैं। एंड दिस इज बिकॉज द क्लाइमेट हियर इज नॉट फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ ट्रीज। क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो फेवरेबल नहीं होता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पे जो ग्रोथ है वो ट्रीज की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। ग्रासेस ग्रो वेरी फास्ट इन द स्प्रिंग सीजन। जब स्प्रिंग सीजन आता है तो वहाँ जो घास होती है वो बहुत जल्दी उग जाती है। इस स्प्रिंग सीजन में प्लांट्स ब्लूम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जब ग्रासेस होती है, जब स्प्रिंग सीजन आता है तो बरसात भी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्प्रिंग सीजन में जो है वो फ्लावर ब्लूम करते हैं और ऑटम सीजन में उसके बाद क्या होता है, जो लीव्स जो ग्रीन घास होती है, बुशेस होती है या फिर ग्रासेस होती है, वो किस में कन्वर्टेड हो जाती है, हे मीन्स जो एनिमल्स का खाना होता है, वो चारा जो भूसा होता है जो वो लोग खाते हैं, जानवर लोग खाते हैं, एनिमल्स जो खाते हैं, वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है ऑटम सीजन में, क्योंकि सारी जो पत्तियां होती हैं वो सूख जाती हैं और वो हे बन जाती है। एंड इन द अर्ली टाइम्स द प्रेरीज वर कवर्ड विद थिक टॉल ग्रासेस। इट इज यूज्ड टू द ग्रेजिंग ग्राउंड ऑफ बिसॉन। क्या था अर्ली टाइम्स में कि जितने भी जो प्रेरी एरिया था वो थिक, बहुत ज्यादा घना और टॉल टॉल ग्रासेस से कवर्ड था पूरा एरिया, और वो बस क्या था, इट इज यूज्ड टू बी द ग्रेजिंग ग्राउंड्स ऑफ बिसॉन। बिसॉन मींस वाइल्ड ऑक्स, जंगली ऑक्स होता है, वो सिर्फ उसके चरने के लिए वो बस एक एरिया था, ग्रासेस थी उसमें, टॉल टॉल बुशेस थी, तो बस कुछ नहीं था, उनके जो ग्रेजिंग ग्राउंड था उनके लिए वो वहाँ पे चरते थे, जो वाइल्ड ऑक्स हुआ करते थे। बिसॉन मींस वाइल्ड ऑक्स, बिसॉन मींस वाइल्ड ऑफ, जंगली ऑफ, तो वो सिर्फ उनका चरने का एक ग्राउंड की तरह बस बन गया था। लेकिन विद द कमिंग ऑफ द यूरोपियंस, जब यूरोपियंस आए वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, जब यूरोपियंस आए, दिस एंटायर एरिया बिगन टू बी कन्वर्टेड इनटू फार्मिंग लैंड। वो पूरा एरिया किसमें कन्वर्टेड हो गया, फार्मिंग लैंड में। अब वहाँ पे लोग फार्मिंग करते हैं, मतलब उस एरिया में जो है लोग फार्मिंग करते हैं। 1/5 पार्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड का जो है वो ग्रासेस और टॉल ग्रासेस से कवर्ड है। तो अब यूरोपियंस के आने के बाद वो जो एरिया था जहाँ पे ग्रासेस और बुशेस उगती थी, वो अब सिर्फ ग्रेजिंग ग्राउंड ऑफ रिसोर्स नहीं रहा, वो क्या बन गया, फार्मिंग लैंड बन गया। लोग उसमें फार्मिंग करते थे। एंड दिस एरिया गेट्स लिटिल वाटर फ्रॉम द रेन, और वहाँ पे जो पानी था वो हमें कहाँ से मिलता था, रेन से, बरसात से पानी मिलता था। सो द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, जो मतलब वहाँ की फसल की सिंचाई के लिए, फार्मिंग के लिए पानी की जरूरत भी तो होती है, तो जो जितनी भी जो वाटर था वो हमें रेन से मिलता था। और मोस्ट जो इरिगेशन के लिए जो हमें मेन सोर्स था वो, देयर आर 2 रिवर्स, मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर्स दैट फ्लो थ्रू दिस एरिया। ये इस एरिया में नॉर्थ अमेरिका जहाँ पे ये ग्रासलैंड है, प्रेरीज, यहाँ पे ये 2 रिवर्स है, मिसिसिपी एंड मिसूरी। यहाँ से जो है हमें इरिगेशन के लिए पानी मिलता था। जब भी फार्मिंग करते थे, जो फार्मर्स होते थे फार्मिंग करते थे, तो इसी के यहीं से उसको पानी मिलता था। सो स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इस टॉपिक में हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, द सॉइल फाउंड इन द ईस्टर्न प्रेरी रीजन, जो ईस्टर्न पार्ट है, जो ईस्टर्न प्रेरी रीजन है, देखिए ईस्ट एंड वेस्ट, तो हम बात करते हैं ईस्टर्न प्रेरी रीजन की। प्रेरी रीजन का जो ईस्टर्न पार्ट है, तो वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इट इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। वहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स, और यहाँ पे जो 2 रिवर्स है, मिसिसिपी एंड मिसूरी, एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मीन्स स्मॉल रिवर, ट्रिब्यूटरीज मीन्स स्मॉल रिवर। तो ये 2 रिवर्स है, मिसिसिपी एंड मिसूरी, एंड देयर ट्रिब्यूटरीज मेक द एरिया परफेक्ट फॉर एग्रीकल्चर। वो जो एरिया है वहाँ का, जो ग्रासलैंड एरिया है प्रेरीज का, 2 रिवर से पानी मिलता है इरिगेशन के लिए, और उसकी ट्रिब्यूटरीज है, स्मॉल रिवर्स है, जिसमें ये सारी रिवर्स मिलकर जो है उस एरिया को परफेक्ट बनाया फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए, खेती किसानी के लिए वो एरिया अच्छा है। एंड व्हीट एंड अदर क्रॉप्स आर ग्रोन हियर, और यहाँ पे व्हीट और बहुत सारी क्रॉप्स, फसल जो है वो ग्रो करती है ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल पर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर
जो wheat और other crops है वो grow करती हैं. That is why this region is famously known as wheat basket of the world. Wheat basket, most important question. Wheat basket of the world. क्योंकि यहाँ पर बहुत लार्ज स्केल पे वीट का प्रोडक्शन होता है, गेहूं बनता है, यहाँ पे ग्रोन की जाती है इसकी फसल. दैट इज व्हाई दिस रीजन इज फेमसली नोन एज वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. इसलिए इस रीजन को, इस एरिया को हम वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं. ठीक है. अदर देन वीट मेजर क्रॉप्स आर ग्रोन हियर. वीट के अलावा और भी यहाँ बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मेज, बार्ले, राय एंड ओट्स. ये सारी फसलें भी यहाँ पर ग्रो की जाती हैं. द प्रेरीज इन द वेस्ट. अब हम बात करते हैं, ये तो ईस्ट की बात हो गई. ईस्ट का जो एरिया रीजन है, जो प्रेरीज का जो ईस्ट पार्ट है, वहाँ का जो एरिया है वो मोस्ट फर्टाइल रीजन है. फर्टाइल मीन्स उपजाऊ है, वहाँ बहुत सारी फसलें ग्रो करती हैं, वीट ग्रो करते हैं, अदर क्रॉप्स है, राई है, ओट्स, अदर क्रॉप्स ग्रो करती हैं. वेस्ट का जो हम पार्ट कर रहे हैं, जो प्रेरीज का जो वेस्ट पोर्शन है, उसमें आर नॉट वेरी फर्टाइल. ये जो वेस्ट है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, ये बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है. द लैंड इज हिली. क्योंकि यहाँ की जो लैंड है वो कैसी है, हिली एरियाज है, पहाड़ है यहाँ पे. सो दिस एरिया इज मोस्टली यूज्ड टू रियर कैटल इन लार्ज फार्म्स कॉल्ड रेंचेस. तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फार्म्स बनाए जाते हैं, क्योंकि देखिए हिली एरिया की मिट्टी कैसी होती है, माउंटेन की जो सॉइल होती है वो रॉकी सॉइल होती है, विच इज नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर. और एग्रीकल्चर खेती किसानी के लिए अच्छी नहीं होती है बिल्कुल भी, माउंटेन की लैंड. तो इसलिए वहाँ की जो लैंड है वो रियर कैटल इन लार्ज फार्म्स, बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, कॉल्ड रेंचेस. जहाँ पे जानवरों को, काऊ, फैलो, इन सब चीज़ों को रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं रेंचेस. एंड फॉर बीफ एंड डेयरी प्रोडक्ट. और वहाँ से हमें क्या मिलता है, बीफ मिलता है, मीट मिलता है एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जितना भी मिल्क है, बटर, घी. तो मिल्क मिलता है हमें एनिमल से, तो उससे बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती हैं. अब हम बात करते हैं, देन दीज कैटल आर सेंट टू द बिग सिटीज. उसके बाद क्या होता है, ये कैटल्स को हम डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए या फिर बीफ के लिए मीट वगैरह हमें उससे मिलता है, उसको हम यूज़ करते हैं. और फिर उसके बाद हम इसको स्लॉटर हाउस में भेज देते हैं स्लॉटरिंग के लिए. स्लॉटर हाउस मीन्स जहाँ पे जानवर जो है वो, जानवरों को काटा जाता है, तो वहाँ पे इन सारे एनिमल्स को भेज देते हैं, स्लॉटर हाउस में भेज देते हैं. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन द, देखिए अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई एग्रीकल्चर की. अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज की. यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज द प्रेरीज आर मीट पैकिंग इंडस्ट्रीज. यहाँ पे मीट पैकिंग इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे मीट की पैकेजिंग होती है, एट द फ्लोर मिल्स. और यहाँ बहुत बड़ी बड़ी फ्लोर मिल्स हैं. ठीक है. यहाँ पे फ्लोर जो है वो चक्की जो होती है उसमें जो पीसा जाता है फ्लोर, तो उसकी यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मिल्स हैं. और मीट पैकेजिंग इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, क्योंकि जितने भी एनिमल्स होते हैं स्लॉटर हाउस में जाते हैं स्लॉटरिंग के लिए, तो वो सारे जो इंडस्ट्रीज है बड़ी बड़ी, वो वहाँ पे सारी मीट पैकेजिंग इंडस्ट्रीज है और जो आपकी फ्लोर मिल इंडस्ट्रीज है. नाउ स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड. आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक इज लाइफ ऑफ द पीपल.